आई हूँ साप्ताहिक रिवीजन क्लास। इस क्लास में 7 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के प्रश्नों को शामिल किया गया है ललन टॉप प्रश्नों के साथ। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं 7 जुलाई 2023 का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सिल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए और भारत ने मिलकर के सिल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया था कोच्चि के केरल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वज्र प्रहार कॉप इंडिया तर्कस भारत और यूएसए के बीच होता है। अजय वारियर इंद्रधनुष यूके और इंडिया के बीच। वरुण गरुड़ शक्ति फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ जिसे जीता भारत। महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 161वां है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 माइकल डगलस को चुना गया। मोचा चक्रवात का नामकरण यमन के द्वारा किया गया। विपरजॉय बांग्लादेश के द्वारा किया गया। अगला चक्रवात जो आएगा उसे भारत के द्वारा नामकरण किया गया है तेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नोट पॉइंट देखते हैं। एकता हार्बर अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है अंकटाड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है? तो ईरान पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 2023 में यूक्रेन एयरलाइन यात्री विमान जो कि ईरान में यात्रा कर रही थी, उसी दौरान मिसाइल दागने से वहां के सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इस कारण इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान है। SCO का नवीनतम सदस्य भी ईरान बना है जो कि 9वां सदस्य है। ईरान में ही रामसर स्थान स्थित है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत में प्रथम पॉन टैक्सी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुई। तेलंगाना राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक यानी 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले बने हैं यशस्वी जायसवाल। टीम इनकी थी राजस्थान रॉयल। 22वें ग्रैंड मास्टर हैं विपुल्ला प्रणीत, ये तेलंगाना के हैं और 15 वर्ष के हैं। UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। UPSC आर्टिकल 315 में दिया गया है। ई समाधान और उत्साह पोर्टल प्लस CU चयन ये UGC के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। 6वां प्रश्न है, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुआ है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन वीर गार्जियन और सिंधु मैत्री मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ शुरू हुआ है श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये इसका प्रारंभ बिहार में हुआ। 10वां प्रश्न देखते हैं, इकामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये परियोजना उड़ीसा में प्रारंभ की गई है।
उड़ीसा के लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। 11वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय अनुदान से निर्मित बुधनीलकंठ धर्मशाला के नेपाल के उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। 8 जुलाई का देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी गई है ब्राजील के लिए। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। G20 में कुल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम, इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? तो इसमें इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं। यूएनओ का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई कीटू थानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है तंजानिया से। हम सभी प्रश्नों का रिवीजन एक साथ कर लेंगे, उसके बाद ललन टॉप का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन है? तो ये है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है। 5वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन के उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वेद वन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये पहला वैदिक थीम पार्क है जो कि यूपी के नोएडा में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। 2 वर्ष के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसमें 1000 से 2 लाख तक का पैसा जमा करके इस पर 7.5% ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। 7वां प्रश्न, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की? तो ये उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ की गई है। 8वां प्रश्न देखते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य का द्वारा प्रारंभ हुआ है? तो ये झारखंड के द्वारा प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? तो P वासुदेवन को RBI ने कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है। RBI की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था जो कि वर्तमान में अब मुंबई में है। इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में है शक्तिकांत दास। 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार KM वासुदेवन नंबूदरी का संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध केरल से था। ये एक चित्रकार थे। 11वां प्रश्न, 2 बार विश्व विजेता रही वेस्टइंडीज टीम 48 वर्षों में पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई। 10 जुलाई का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है USA पर निर्भरता कम करना। यह विंडो और एंड्रॉयड दोनों सिस्टम में लॉन्च हो चुका है। यह एक प्रकार का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये सदस्यता ग्रहण की है भारत ने। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस जो कि पुर्तगाल के हैं।
ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को प्राप्त हुआ है। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। 74वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आए थे भारत में अब्दुल फत्तह, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जीके सतीश पहले भारतीय हैं। रॉसनेफ्ट रूसी ऑयल कंपनी है, इसके निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। ये पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक भी रह चुके हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो मंगोलिया देश के द्वारा यह लाइसेंस स्पेस एक्स कंपनी को प्रदान किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी के हेड हैं एलन मस्क, ये यूएसए की एक कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद पर समझौता किया है? ये जापान से समझौता हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो है। आप देख सकते हैं नोरा 50 यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना का समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है। बहुत सारे रेडियो एंटीना शामिल इसमें है, जो कि दुश्मन रडार की पकड़ में नहीं आता है। जापान की संसद का नाम है डायट। सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ का है होन्शु। जापान में कुल 4 आइलैंड पाए जाते हैं। पहला है हेकुडो, दूसरा हेन्शु, तीसरा शिकोयू, चौथा क्यूशु। छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये भारत और पनामा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हस्ताक्षर किए हैं इस पे। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। यह आर्टिकल 324 में स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन थे। सातवां प्रश्न, हाल ही में अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है गांधीनगर, अहमदाबाद में। आठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? तो इनका संबंध सेना से था। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो युद्ध हो रहा था 1971 में, उसी दौरान ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था भारत के द्वारा। बांग्लादेश में मुक्त वाहिनी सेना का निर्माण हुआ, जिसे भारत के द्वारा सपोर्ट किया गया। परिमल कुमार घोष फर्स्ट सैन्य अधिकारी थे जो इसमें भाग लिए थे। सातवां प्रश्न है, हाल ही में अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद, गांधीनगर में। नौवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? तो इसने टमाटर को कुप्रभावित किया है। यह एक मोज़ेक वायरस है जो कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटक को प्रभावित किया। 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की है? तो अमा पोखरी योजना उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ की गई है। शहर में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए उड़ीसा में मो घर योजना और मो जंगल जामी योजना भी चलाया गया है। 11वां प्रश्न देखते हैं। उमा छेत्री राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली बनी असम की पहली महिला। 11 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू में यह 7 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है आसपास के क्षेत्रों में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया की मान्यता किस देश ने रद्द कर दी है? तो ये सीरिया के द्वारा बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी गई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में चलाया गया। खैबर और फतह मिसाइल ईरान की है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को प्राप्त हुआ है। आईपीएल 2023 जीता है सीएसके ने, यह 16वें क्रम का था।
इसमें हरा गुजरात टाइटन, ऑरेंज कप शुभमन गिल को प्राप्त हुआ और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो कनाडा ओपन में जीता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। जिनेवा में कुछ अन्य हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे कि WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, WTO का हेडक्वार्टर, ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में ही स्थित है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, क्वाड सम्मेलन जापान में हुआ। पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान PM मोदी को प्राप्त हुआ। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में संपन्न हुआ। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर V विपुल्ला है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय की जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 की अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो इसमें शामिल है चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दिल्ली। छठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गुजरात। सातवां प्रश्न, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन हम्पी कर्नाटक में हुआ है। G20 के बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, ये 18वां क्रम का आयोजन था जो कि इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, इसके शेरपा अमिताभ कांत थे। तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई। इसके पहले प्रथम बैठक खजुराहो MP में हुई, दूसरी भुवनेश्वर उड़ीसा में और तीसरी हम्पी कर्नाटक में। आठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? तो तमिलनाडु में प्राप्त हुए हैं। नौवां प्रश्न, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो पार्थ सालुंखे, जो कि महाराष्ट्र से हैं, पहले भारतीय पुरुष हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट योजना पेश की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया। 11वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अधिवक्ता ब्रिंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किया नियुक्त। 12 जुलाई का करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जयश्री उल्लाल को, जो कि इस सूची में उनका 15वां स्थान है। नोट पॉइंट देख लेते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं। 1925 में कानपुर की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की बर्थडे की याद में मनाया जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही। 1917 की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। दूसरा प्रश्न है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेंगे? तो ये तेलंगाना में स्थापना किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया की शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो इसमें पहला स्थान है भारत का। भारत का स्कोर रहा 2023 में 93.55%। व्यापार में महिलाओं का स्कोर रहा 77.8%। UNSC के द्वारा यह जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म है। इसमें कुल 15 सदस्य शामिल होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य देशों में शामिल है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रसिया, जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। चौथा प्रश्न, किस देश में आयोजित बास्तिल दी परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? तो ये फ्रांस में भाग ले रही हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत और USA ने किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड का आयोजन किया? तो नशीली दवाओं के खिलाफ इंडिया और USA के बीच इस ऑपरेशन का आयोजन किया गया। छठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। पहली बार 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या
बढ़कर के 5 अरब हो गई थी। इसी दौरान 1989 को यह घोषणा की गई कि 1990 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। 7वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्रग्रह का नाम रखा है? तो अश्विनी शेखर के नाम पर यह नाम रखा गया है। 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में 34वें संस्करण का आयोजन हुआ। इसमें भारत के द्वारा 4 गोल्ड जीते गए। 4 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था जिन्होंने एक एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आप नाम देख सकते हैं। पहला है ध्रुव आडवाणी जो कि बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। दूसरे ईशान पेडनेकर जो कोटा राजस्थान से हैं। तीसरा है मेघ छाबड़ा जो कि जलान महाराष्ट्र से हैं। रोहित पांडा ये रिसाली छत्तीसगढ़ से हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये PM नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। 10वां देखते हैं, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो त्रिपुरा में खारची पूजा और केर पूजा का प्रारंभ होता है। 11वां प्रश्न, केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण 15 वर्षीय लड़के की हुई मौत। इस अमीबा का नाम निग्लेरिया फाउलरी है। यह झील तालाब में पानी में रहता है, नाक के रास्ते यह प्रवेश करता है। 13 जुलाई 2023 करंट अफेयर का क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो ये वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो कि यूएनए के द्वारा पेश किया गया 15 वर्ष का आंकड़ा है जो 2005 से 2020 तक का। भारत गरीबी मुक्त हुए हैं इसमें 41.5 करोड़ लोग। दूसरा प्रश्न, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? तो ये जूके 2 चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन मलेशिया में किया गया है। मलेशिया को तेजस विमान देने के लिए यह कंपनी वहां पे स्थापित की गई है। चौथा प्रश्न, हाल ही में इंटरसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 30001.2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है? तो ये भारत का पहला PSU है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI एंकर है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया गया है। यह 100 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करेगी और 6 किलो का वजन उठा सकती है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो के साथ यह समझौता हुआ है स्पेन की नवंतिया कंपनी द्वारा। आठवां प्रश्न, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन गुरुग्राम में हुआ है। नौवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू में यह आपातकाल लगाया गया है 90 दिनों का। 10वां प्रश्न है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977 पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिषेक चौधरी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। 11वां प्रश्न है, वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। 14 जुलाई 2023 करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यदि बात करें प्रथम स्थान की तो USA को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान रूस को, तीसरा चीन को और चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है?
तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क की है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? तो इजराइल ने मंजूरी प्रदान की है। इजराइल की संसद का नाम नीसेट है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन हुआ कोलंबिया में। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है? तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है, जिससे जीवन की आशंका जताई जा रही है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा कैंपस तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया गया है, जिसकी पहली महिला डायरेक्टर प्रीति अगलायन को बनाया गया है। इसका सत्र अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। आठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो ये शीर्ष स्थान पे है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे झारखंड है। नौवां प्रश्न, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा हुई है? तो 28% कर लगाने की घोषणा हुई है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि समवर्ती सूची में स्थित है। जीएसटी विजय केलकर समिति के द्वारा लाई गई थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हो गई थी। 10वां प्रश्न है, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सोनभद्र के ओबरा स्थान पर स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है जो कि 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। एनटीपीसी की सहायता से 50% राज्य सरकार और 50% एनटीपीसी सहयोग करेगी इसमें। आइए इम्पॉर्टेंट परमाणु संयंत्र देखते हैं। नरौरा परमाणु संयंत्र यूपी में है, फतेहाबाद हरियाणा में है, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में है। 11वां प्रश्न है, भारत का 36वां तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल सलेम हवाई अड्डे पर होगा स्थापित। 15 जुलाई 2023 का देखते हैं करंट अफेयर के 10 सवाल। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो LVM M3M4 के द्वारा स्थापित किया गया। इसरो का यह मिशन था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके हेड हैं वर्तमान में यश सोमनाथ। LVM 3 और M4 रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान ऑफ द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले पीएम हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो इसमें भागीदारी लिया है आईएनएस सुनैना ने। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें कई देश शामिल होंगे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। पांचवा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की गई है। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य था समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन। यदि जीपीएस नेविगेशन की बात करें तो ये यूएसए का है, ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम रूस का है और भारत का नेविगेशन सिस्टम है नाविक। छठवां प्रश्न, हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? तो प्रवर्तन निदेशालय के पद को अवैध घोषित किया गया है क्योंकि ये पद 2 वर्ष के लिए होता है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया। इस कारण इसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। सातवां प्रश्न,
किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी, क्योंकि ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी ये ओलंपिक और एशियन गेम में शामिल होने वाले हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध गेहूं की फसल से है, जिसकी खोज पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई। 9वां प्रश्न, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो राजस्थान में प्रारंभ की गई है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के अध्यक्षता में किया गया। इसके लेखक हैं देवाशीष चटर्जी। अंतिम प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड के लिए नया अभियान भारत किया शुरू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।